एवरीवन, बेसिक इंग्लिश में एक बार फिर दोस्तों हम आप लोगों के लिए एक पैराग्राफ लेकर आए हैं जिसके माध्यम से हम पढ़ना लिखना और बोलना सीखेंगे। दोस्तों इस पैराग्राफ में बहुत सारे मीनिंग्स हैं जो आपको यहाँ से पता चलेंगे। और दोस्तों इंग्लिश पैराग्राफ को हम कैसे पढ़ें और कैसे इसका मीनिंग निकालें और कैसे हम इसको हिंदी में समझें, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस पैराग्राफ में ट्रांसलेट करके बताऊंगा और प्रत्येक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा। देखिए दोस्तों, आज के ज़माने में इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको समझना आना चाहिए। यदि आपको इंग्लिश आती है तो दोस्तों दुनिया के आप कहीं भी कोने में आ जा सकते हो और वहाँ के लोगों से कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो इसलिए दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आप लोग भी इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ना लिखना एवं बोलना कैसे सीखें, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए रोज़ एक पैराग्राफ लाते हैं और उसके माध्यम से आप लोगों को पढ़ना लिखना सिखाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है। देखिए, वाशिंगटन है ना, वाशिंगटन का कोई आदमी है या व्यक्ति है या लड़का है। हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टी है ना दोस्तों, वाशिंगटन नाम का एक लड़का है। हेड फेस, फेस मीन्स रहता है सामना करना, मैनी मतलब रहता है कई, और डिफिकल्टी मतलब रहता है कठिनाइयाँ। ऑन द वे है ना, जो वाशिंगटन नाम का जो लड़का था उसने रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है ना। वे मतलब रहता है रास्ता है ना दोस्तों। वाशिंगटन हैड टू फेस मैनी, फेस मतलब सामना किया बहुत सारी है ना, फेस मैनी डिफिकल्टी मतलब बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। ऑन द वे मतलब रास्ते में है ना। फिर उसके बाद देखते हैं वेन मतलब जब, ही यानी वह, रीच्ड मतलब रहता है पहुंचना है ना। रिचमोंड है, देखिए रिचमोंड नाम का कोई शहर है। वेन ही रीच्ड रिचमोंड, जब वह रिचमोंड पहुंचा है ना, तब क्या हुआ। ही हैड नो मनी मतलब ही हैड नो मनी मतलब रहता है धन या पैसा या रुपया है ना, तो उसके पास कोई धन नहीं था या कोई पैसा नहीं था। When he reached Richmond, he had no money, उसके पास कोई पैसा नहीं था। क्यों नहीं था। all मतलब सभी, all his money was spent मतलब रहता है खर्च करना है ना, स्पेंड मतलब रहता है खर्च करना है ना, क्योंकि उसने सारा पैसा पहले ही खर्च कर दिया था। उसके बाद देखते हैं ही वाज मतलब वह था कैसा था। टायर्ड मीन्स रहता है थकना है ना। ही वाज टायर्ड एंड हंग्री मीन्स रहता है भूखा। टायर्ड मीन्स रहता है थका और हंग्री मीन्स रहता है भूखा है ना। ही वाज टायर्ड एंड हंग्री, वह कैसा था, वह बहुत भूखा और हंग्री था मतलब भूखा और थका हुआ था है ना। एट द टाइम मतलब उस समय वह बहुत ही ज़्यादा थका और भूखा और थका हुआ था। उसके बाद देखते हैं हिज मतलब रहता है उसके। क्लोथ मीन्स रहता है कपड़े। हिज क्लॉथ्स वेयर डर्टी मतलब रहते हैं गंदे, मतलब उसके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे थे है ना। उसके कपड़े गंदे थे है ना, उस समय उसके कपड़े कैसे हो गए थे, गंदे थे है ना। वट परंतु ही वॉज नॉट डिस्करेज मीन्स रहता है दोस्तों, डिस्करेज रहता है हतोत्साहित। एक देखिए उत्साहित को बोलते हैं इनकरेज है ना, और डिस्करेज मीन्स रहता है हतोत्साहित है ना। वट परंतु ही वॉज नॉट डिस्करेज मतलब परंतु वह हतोत्साहित नहीं था है ना। है ना, नहीं था। हिज स्पिरिट वेयर हाई, स्पिरिट मतलब रहता है अंतरात्मा बोल सकते हैं हम है ना, अंतरात्मा है ना। हिज स्पिरिट इज वेरी हाई मतलब उसकी स्पिरिट जो अंतरात्मा थी बहुत ही हाई मतलब रहती है ऊंची या फिर निश्चित, ये भी हम मान सकते हैं। उसकी जो मनोइच्छा बोल सकते हैं, उसकी मनोइच्छा बहुत ही हाई थी, किसकी, रिचमोंड की। उसके बाद देखते हैं ही हैड नो है ना एक्वेंटेंस इन द सिटी मतलब एक्वेंटेंस मीन्स रहता है कि बिना परिचय, मतलब ही हैड नो एक्वेंटेंस मतलब उसका परिचय इन द सिटी मतलब उस शहर में कोई नहीं था, उसका परिचित उस शहर में कोई नहीं था या उसका किसी के साथ कोई परिचय नहीं था है ना। किसका, जो वाशिंगटन था। ही हैड नो एक्वेंटेंस इन द सिटी मतलब शहर के अंदर उसका कोई भी परिचय नहीं था है ना। उसके बाद देखते हैं ही वांटेड टू मतलब वह चाहता था। वांटेड मीन्स रहता है चाहना। वांटेड मीन्स क्या रहता है, वांट मीन्स रहता है चाहना। वांटेड मतलब पास्ट की बात हो रही। ही वांटेड टू वह चाहता था
पास द नाइट मतलब पास मतलब रहता है गुजारना, नाइट मतलब रहता है रात। वह रात गुजारना चाहता था। कहाँ? इन द सिटी मतलब शहर के अंदर वह रात गुजारना चाहता था, है ना। नो वन वाज विलिंग, है ना। नो वाज देखिए, नो वन वाज विलिंग, विलिंग मतलब देना, है ना, विलिंग मतलब देना। टू गिव हिम प्लेस मतलब कोई भी उसे जगह देने के लिए तैयार नहीं था। किसको? रिचमोंड को। देखिए, नो वाज विलिंग टू गिव हिम प्लेस, प्लेस मतलब जगह, मतलब उसको जगह देने के लिए कोई तैयार नहीं था। क्यों नहीं था? दे मतलब बे, वांटेड मतलब बे चाहते थे। क्या चाहते थे? मनी फॉर लॉगिंग टू पास द नाइट, है ना, बिल चाहते थे, है ना, जिनकी मतलब जिन लोगों की भी जगह थी या लॉज थी, होटल थी, जो भी था, वे लोग चाहते थे, क्या चाहते थे? पैसा चाहते थे। किसके बदले? वहां रात गुजारने के बदले क्या चाहते थे? पैसा, है ना। लॉगिंग, है ना, लॉगिंग मतलब रहता है रुकना, बोल सकते हैं हम, है ना। टू पास द नाइट, नाइट गुजारने के लिए क्या चाहते थे? वो पैसा चाहते थे। एंड मतलब और। ही हैड नो मनी, और ही हैड नो मनी मतलब उसके पास पैसा नहीं था, है ना। उसके बाद क्या हुआ? सो ही कुड नॉट नाउ व्हाट टू डू, है ना। सो इसलिए ही कुड नॉट, है ना, वह नाउ व्हाट टू डू मतलब इसलिए उससे कुछ नहीं पता चल रहा था, या फिर कुछ नहीं था कि अब मैं क्या करूं, है ना। उसके पास, या कुछ ऐसा बोल सकते हैं, ही कुड, सो इसलिए ही कुड नॉट, है ना, नाउ मतलब उसे पता नहीं था व्हाट टू डू, है ना, अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तो दोस्तों ये पैराग्राफ था, एक बार और हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी में, है ना। Washington had too many faces, Washington had to face many difficulties on the way मतलब वाशिंगटन नाम का जो लड़का था उसने रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। कैसे किया? When he reached Richmond जब वह रिचमोंड पहुंचा, है ना, he had no money उसके पास कोई पैसा नहीं था, है ना। All his money was spent उसने सारा पैसा खर्च कर दिया था। He was tired and hungry वह बहुत ज़्यादा थका और भूखा था। At the time उस समय वह बहुत ज़्यादा थका और भूखा था। His clothes very dirty उसके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे थे, है ना। What he was not discouraged लेकिन उसके बाद ही वह क्या था? हतोत्साहित नहीं था, है ना। As he spirit आर वेयर वेरी हाई मतलब उसकी जो अंतर आत्मा या मनो आत्मा बहुत ही हाई थी। ही हैड नो एक्वेंटेंस इन द सिटी मतलब वह शहर के अंदर किसी को नहीं जानता था। ही वांट टू पास द नाइट इन द सिटी मतलब वह चाहता था, वह उस शहर में रात गुजारना चाहता था। नो वन वाज विलिंग टू गिव हिम द प्लेस मतलब कोई भी उसे जगह देने के लिए तैयार नहीं था, है ना। दे वांट टू मनी मतलब वे पैसा चाहते थे। फॉर लॉगिंग पास द नाइट मतलब रात गुजारने के लिए वह पैसा चाहते थे। एंड और ही हैड नो मनी और उसके पास पैसा नहीं था। सो देखिए यहाँ से सो ही कुड नॉट नाउ व्हाट टू डू इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तो दोस्तों ये पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था और दोस्तों बहुत सारे मीनिंग्स होंगे और दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को मीनिंग कर करके पैराग्राफ को पढ़ना है तो एक दिन आप भी बहुत अच्छी इंग्लिश को पढ़ना सीख जाएंगे और दोस्तों उसका मीनिंग निकालना सीख जाएंगे और धीरे धीरे स्पोकन करना भी सीख जाएंगे। तो दोस्तों ये था वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही अभी तक चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक लीजिए जय भारत।